सो या ओके, सो या अब एक और बहुत अच्छी चीज, हाँ स्प्राउट का सादिया आप क्या पूछ रहे थे? आमना किसी ने क्वेश्चन किया था कि उनको यानी ग्रो करने दें तभी वो स्प्राउट्स या कहलाएंगे ना, यानी कि जो जो आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंटिल्स या पल्सेस बताया है उसको सोक करके या पानी चेंज करते रहना है और वो ग्रो हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड या स्प्राउट्स, राइट। या और ये बहुत अच्छा है। इसका मैं एक थोड़ा सा एक मशवरा भी देना चाहूंगी, जैसे हम सब फिट मोटिवेशन ग्रुप को रन कर रहे हैं पिछले 5 साल से और इतने लोगों को हेल्प करते हैं वेट लॉस में और इजी रेसिपीज बताते हैं। अगर हमसे कोई फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स बाय करके प्लान्स लेता है तो उसके बाद भी हम उसे छोड़ते नहीं है, हम उसे फ्री डाइट प्लान्स उसकी रूटीन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज बताते रहते हैं। तो इसकी एक रेसिपी है कि जब ये स्प्राउट्स आपकी रेडी हो जाएं तो आप इसको ब्लेंडर में जो भी सीजनिंग आपने डालनी है फ्रेश, जैसे उसमें ग्रीन चिलीज है, अनियंस है, कुछ भी, वो आप डाल के देन उसको आप पैन केक्स की तरह या जैसे डोसा बनाते हैं ना, आप उस तरह से बना के खा सकते हैं। इट्स सो डिलिशियस, यानी कि इट्स वेरी गुड आइडिया। एवरीवन लव्स इट। और आपको यानी डाइट के दौरान अपने टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करने की यानी चस्के पे कॉम्प्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सामना, या मूव ऑन। या इट्स वेरी गुड आइडिया। एंड क्योंकि इसके अंदर आपके आटे वाला कंटेंट तो सारी दालों के अंदर होता ही है, तो अगर आप उसको इस फॉर्म में करोगे तो इट्स वेरी या गुड। अच्छा, अच्छा अब मैं क्यों इसमें, कह रही हूँ कि इसको स्प्राउट करो, इसको सिर्फ दालें क्यों, दालें ही खा लो। ये जो हाँ इसकी स्प्राउट होती है, जो टहनी सी निकली हुई होती है, ये प्रोटीन का, हर मैंने कहा ना, हर चीज का बिल्डिंग ब्लॉक प्रोटीन है। तो ये वो जब वो बनना शुरू होता है, इस कॉल्ड जर्मिनेशन, जब ये शुरू होती है, तो इस जर्मिनेशन के अंदर आपको प्रोटीन का पंच मिलता है। ये है वो प्रोटीन जो आप मस्ट लें। जी सादी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ। या ना, बिकॉज होता क्या है कि जो स्पेशली हमारे जो एशियंस है ना, इनको सुबह कुछ ऐसा चपाती या ब्रेड ऐसा कुछ खाना होता है, तो जिनको वो यस। वाली एक जो एक उनका माइंड सेट है ना, और उनको क्योंकि होता क्या समटाइम्स आपका स्टमक फुल होता है, लेकिन क्योंकि वो एक आपकी हैबिट ब्रेक हुई भी होती है तो आपका माइंड जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो जिनको या भी चपाती या रोटी या ब्रेड ऐसी चीजें अगर खाने की आदत है तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। या और उसके अंदर देखो, मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगी, सादिया ने भी पैनकेक वाली रेसिपी बताई, उसके अंदर आप थोड़ा सा अपना फाइब्रस आटा डाल लें, जैसे चक्की वाला आटा जैसे आप कहते हो, वो डाल लो और अपनी रोटी बना के सालन के साथ आप ये वाली रोटी खाओ, तो यू आर ईटिंग अ प्रोटीनस रोटी। ठीक है ना? तो ये वो जो इजी क्विक क्विक फिक्स है वो ये है। अच्छा अच्छा, एक अगर आप और, ग्रुप ज्वाइन। सॉरी आमना, एक और छोटा सा मैंने ऐड करना है। आप इसको एक ये जैसे आमना ने कहा ना कि डो तैयार कर लें, यानी आपने आटा तैयार कर लिया, आप उसके छोटे छोटे से पार्ट्स बना के पेड़े बना के एंड देन आप उसकी चपाती बेल के प्लास्टिक बैग्स लेके या आपके पास बटर पेपर है उस पर स्प्रेड करके आप उसको, जैसे हम बाजार से लाते हैं ना बने बनाए पराठे इस टाइप की चीजें, या तो वो आप उसको फ्रीज कर सकते हो। उसमें क्या होगा कि आपको अपने घर की रूटीन को खराब नहीं करना, एंड यू कैन जस्ट ग्रैब वन चपाती और आपकी बस तैयारी फुल है। आप यानी उस पर कोई आपका बहाना नहीं चलेगा कि हाँ भाई मुझे टाइम नहीं मिला, ये हो एग्जैक्टली। गया वो हो गया। या इट्स अ क्विक गो आइडिया। आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे ना वेट लॉस का, उसके अंदर आपको ऐसे बहुत सारी मजे मजे की टिप्स मिलेंगी अपनी लाइफ के लिहाज से। सो या अब कम बैक टू द टॉपिक करते हैं थोड़ा सा। सोया प्रोटीन की एक बहुत बेस्ट बात यह है कि ये डिटॉक्सिफाइंग होता है। इसके अंदर मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब आप लोगों में से जो भी सोच रहा है जरूर पूछो मुझसे, डिटॉक्सिफाइंग क्या होता है एंड एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी के अंदर पॉइजनस अनहेल्दी मटेरियल्स को किल करने के लिए केमिकल्स होते हैं, बहुत सिंपल लफ्जों में बता रही हूँ। और जब वो आपकी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होते हैं या प्रेजेंट होते हैं या आप डालते हो उनको, तो वो आपकी बॉडी से तमाम पॉइजनस एलिमेंट्स को थ्रू योर यूरिनेशन, थ्रू योर स्वेटिंग, थ्रू योर डाइजेशन उसको निकालते हैं। जब वो निकल जाते हैं तो आपकी बॉडी का ब्लड हेल्दी हो जाता है, तो आपकी बॉडी इम्यूनिटी इंप्रूव हो जाती है। इम्यूनिटी इंप्रूव होने से आ, हर किस्म का जो भी आपकी बॉडी के अंदर खुदा ना खास्ता कोई भी ऐसी चीज, जर्म्स या कुछ भी ऐसा पल रहा है, या किसी भी एलिमेंट की क्वांटिटी ज्यादा हो रही है जो कि पॉइजनस फॉर द बॉडी है, ये उस सबको डिटॉक्सिफाई करते हैं, आपकी बॉडी से निकाल के बाहर कर देते हैं। सोया प्रोटीन के अंदर ये क्वालिटी है नंबर 1। तो आपके प्रोटीन शेक के अंदर ये क्वालिटी वो लोग एक्स्ट्रा भी डालते हैं। अच्छा, इस प्रोटीन शेक के अंदर आप कहोगे कि शुगर कंटेंट हनी से लिया जाता है, इसके अंदर एनर्जी बूस्टर्स होते हैं। आपने अपने सारे एलिमेंट्स ले लिए, आपने अपने सारे मिनरल्स ले लिए, सारे वाइटामिन ले लिए, प्रोटीन्स ले लिया, तो आपकी बॉडी के अंदर
एनर्जी कॉम्प्रोमाइज होगी? नहीं। आपकी बॉडी के अंदर एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज होगी? नहीं। आपकी बॉडी रादर विल बी मोर एफिशिएंट। जब उसका मेटाबॉलिक सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है तो आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है, वो आपकी बॉडी को एक्टिवेट करता है। जो लोग कहते हैं कि हम लेथार्जिक फील करते हैं, हम लेजी फील करते हैं, सो आपको डाइटिंग के ड्यूरिंग भी लेजी फील करने की जरूरत नहीं है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डन विद द डाइटिंग पार्ट, नाउ आई एम लाइक लिविंग द नॉर्मल लाइफ, तो भी आई एम कैरिंग दिस जस्ट टू मेंटेन माय एनर्जी। मुझे लाइक मेरे बच्चों के साथ मेरे पूरे दिन का इतना, आप सब लोगों को भी यही होता होगा कि सुबह स्कूल भेजना, स्कूल से आते वक्त लेना, लंच की रूटीन, शाम को उनकी कोई एक्टिविटी की रूटीन, पूरे दिन उनको संभालने की रूटीन, ये सब बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस हैं। तो इसके लिए आप अपने प्रोटीन पंच प्लीज अपनी डाइट में जरूर ऐड करें, और अपनी डाइट में से कार्बोहाइड्रेट्स को जितना कम कर सकते हैं करें, एंड ट्राई टू रिप्लेस इट। जी जाना, चलो आई एम हैविंग रिमोट, आई एम गोना चेंज योर मूवी, ओके। अच्छा, अब इसके बाद ओके, सोया प्रोटीन की एक और क्वालिटी आपको बताती हूँ। आपको ये सोया प्रोटीन के कलेक्शन मिल कहाँ रहा है? प्रोटीन शेक के अंदर मिल रहा है। अब प्रोटीन शेक थ्रू सोया प्रोटीन, थ्रू व्हाट यू आर गेटिंग इज, इसके अंदर आपको सारे गुड प्रोटीन्स मिलेंगे विच इज HDLs। सो आपको हाई डेंसिटी प्रोटीन्स मिलेंगे, लो डेंसिटी प्रोटीन्स आर नॉट गुड फॉर यू। सो ये आपको हाई डेंसिटी प्रोटीन्स देगा। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो यहाँ पे टाइप करते जाओ, लिखते जाओ, आई विल आंसर यू गाइस इन द एंड, और इन द मिडिल आई वुड लाइक टू गो फॉर इट। आमना आई लास्ट एम में मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप ना इनके प्राइसेस भी बता देना, और ये भी पता चल जाएगा कि जैसे अगर हम एक मील रिप्लेस कर रहे हैं और अगर हम 20 डेज के लिए कोई चीज फॉलो कर रहे हैं, तो ब्रेक डाउन करने से जो हम 10 दिरहम की बाहर कॉफी पी के आ जाते हैं, इट इज गोइंग टू कॉम्पनसेट हियर एंड वी आर गोइंग टू बिकम ब्यूटिफुल एंड हेल्थी एज वेल। ये लास्ट में बेशक या कर लें या आप प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कर लें, ये आपकी चॉइस। ये मैं थोड़ा लास्ट में इसलिए करना चाहूंगी, मैं एक और प्रोडक्ट कवर करना चाह रही हूँ, उसके बाद मैं आपको प्राइस कंजम्पशन का थोड़ा सा बताऊंगी कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद एलोवेरा का जो शेक है, आई एम ऑलमोस्ट डन विद दैट। नाउ आई वांट डिस्कस कि आपको एलोवेरा जेल कैसे हेल्प कर सकती है। सारा इट्स डेंजरस फॉर यू माय रानी, you just take this now. This thing is ready. No, my love, it's ready. Acha, chalo, do it one time and then put it back. And this is ready for you. This is calling you. Shala, I want you. I want you. Okay. So, क्या चाहिए इनको जो हमेशा की इनकी अट्रैक्शन होती है? So जनाब, so जनाब, अब मैं तीसरी मैंने प्रोटीन डाइट के बारे में बात की, मैंने प्रोटीन शेक के बारे में बात की, और अब मैं एक बहुत तीसरी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने जा रही हूँ कि अगर आप वेट लॉस प्लान कर रहे हैं, या आप कर भी रहे हैं, प्लान भी कर रहे हैं, या आप ड्यूरिंग इन द मिडल ऑफ द वेट लॉस प्लान है, तो आपको एक और चीज क्या जरूर रखनी चाहिए। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू योर बॉडीज, टू योर ब्रेन्स, मस्ट डू इट। आई हैव डन इट ना, मस्ट डू इट। आप अपनी बॉडी को गिफ्ट देंगे ये चीजें। अच्छा, एलोवेरा जेल, द सेकंड प्रोडक्ट इज एलोवेरा जेल। अभी मुझे पता नहीं महसा ने बताया था या फायजा ने बताया था कि वो लीन यूज कर रही हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछना, लीन से आपका क्रेविंग रुक जाएगा, आप मजीद खाओगे नहीं, लेकिन आप अपनी बॉडी को हेल्दी चीज दे के आप मजीद खाना रोको, विच इज प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक आपकी क्रेविंग रोकेगा, लेकिन आपको साथ में बहुत सारी ऐसी चीजें देगा जिसमें आपका मल्टीविटामिन रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना? तो और बहुत सारी ऐसी और मल्टीविटामिन, न्यूट्रिएंट्स, वो भी सब कुछ दे रहा होगा। अच्छा, अब एलोवेरा जेल के बारे में हम बात करते हैं। आपको पता है फॉरएवर लिविंग की एलोवेरा जेल के अंदर, मैंने बताया था टोटल 25 प्रोटीन्स होते हैं नेचर के अंदर, और 20 प्रोटीन्स, 18 to 20 प्रोटीन्स आपके एलोवेरा जेल के अंदर प्रेजेंट है। 18 to 20 अमाइनो एसिड चेन्स डिफरेंट टाइप्स की एलोवेरा जेल के अंदर प्रेजेंट है। तो प्रोटीन शेक्स के साथ अगर आप एक और सपोर्टिव कंटेंट लेते हैं विच इज एलोवेरा जेल, उसके अलावा एलोवेरा जेल आपको क्या दे रही है? विटामिन A, B, C, E, B12, ये भी आपको इसके अंदर मिलेगा। अब इन सारी की तो डिटेल्स के अंदर मैं इंडिविजुअली जा नहीं रही हूँ कि ये इंडिविजुअली आपको क्या क्या हेल्प देंगे, किसी हद तक हम सबको पता ही होता है, थैंक्स टू गूगल एंड थैंक्स टू दिस मल्टी वाइटामिन अवेयरनेस, ठीक है। अब एलोवेरा जेल आपको अमाइनो एसिड दे रही है, आपको आपके सारे वाइटामिन दे रही है, आपको आपका
मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगी। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, बॉडी एक्टिवेट होगी, डिटॉक्सिफाई होगी, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी जाएंगे, बॉडी एक्टिव होगी, टायर्डनेस फिनिश होगी। ठीक हो गया, डिटॉक्सिफाई भी कर लिया आपने और बॉडी एक्टिवेट भी हो गया, लेथार्जिक भी खत्म हो गया, एनर्जी भी मिल गया और बॉडी के सारे ऑर्गन्स भी हेल्दी हो गए। और उस हेल्दी के ऊपर आपने उनको प्रोटीन भी प्रोवाइड कर दिया, मिनरल सब भी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट बना दिया बॉडी के अंदर। ये आपकी डाइजेशन को इनहेंस करेगी। जिन्होंने भी ब्लॉटिंग का जिक्र किया था, अगर वो अपनी डाइट में, अगर उनको प्रोटीन लेने से ब्लॉटिंग होती है, प्रोटीन शेक नहीं भी लेते हो, सिर्फ प्रोटीन डाइट भी लेते हो, तो उसके साथ जेल ले लो, या फिर डाइजेशन को बहुत एफिशिएंट कर देती है। आई हैव ट्राइड इट, आई एम टेलिंग यू। कट फ्री रेडिकल्स, अब ये वही एंटीऑक्सीडेंट, दिस इज द पंच ऑफ सोया प्रोटीन से भी ज्यादा, दिस इज द पंच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। ये एलोवेरा जेल को पुराने जमाने में ब्यूटिफिकेशन के लिए इसलिए भी यूज किया जाता था कि ये आपकी ब्लड वेसल्स में से गंदा ब्लड निकाल देते और आपको पिंकी कर देते थे बाय मेकिंग योर ब्लड मोर रेड। क्योंकि उसमें से जब ऑक्सीडेंट्स होंगे, अगर आप में से किसी का ब्लड निकले तो देखोगे वो मरून कलर का है, और अगर वो बहुत थिक है, इट मीन्स योर ब्लड इज नॉट, योर ब्लड इज फुल ऑफ ऑक्सीडेंट्स, फुल ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो वो हेल्दी नहीं है। पुराने जमाने में इसलिए इसको भी ब्यूटिफिकेशन में यूज किया जाता था। आपकी मेटाबॉलिज्म इनहांस करेगा, डाइजेशन इनहांस करेगा, हेल्दी कंटेंट को आपकी बॉडी में लेके जाएगा, आपको ब्लॉटिंग की फीलिंग से बचाएगा, आपके फ्री रेडिकल्स को निकालेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स को निकालेगा, इट विल गिव यू मोर ब्लश, यू नो। अच्छा, और जिन लोगों के गाल मेरी तरह बहुत बड़े हों और वो भी पीले हुए में हों, तो वो बहुत कोजे लगते हैं, सो यू मस्ट ऐड दिस व्हेन योर चीक्स विल गेट पिंक, यू विल लुक मोर ब्यूटीफुल। दिस इज द ओल्ड टाइम रेमेडी के वो लोग एलोवेरा जेल क्यों यूज करते थे। अच्छा, मेंटेन एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स इसी तरह मेंटेन करता है कि आपको, अब मैं इसमें आपको शुगर नहीं खिला रही हूँ एनर्जी लेवल्स मेंटेन करने के लिए, रादर आई एम स्टॉपिंग द शुगर एंड आई एम गिविंग यू ऑल द हेल्दी कंटेंट टू मेंटेन योर एनर्जी लेवल। वही वाली साइंस इसके पीछे भी सारी लग के आ रही होती है। प्रोटीन टू द बॉडी, मेटाबोलाइजेशन सिस्टम एक्टिवेटेड, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेटेड, body is provided with all the healthy contents and body is active, free radicals are all flushed out। ठीक हो गया। ये फ्री रेडिकल्स को आपको होगा कि कैसे काम करता है, जब इसने आपकी डाइजेशन को एक्टिवेट किया ना, एंजाइम्स को एक्टिवेट किया, यहाँ वहां के सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट किया, तो वहां पे ये सारे फ्री रेडिकल्स को ब्रेक डाउन करता है। जब उनका ब्रेक डाउन होता है तो वो फिर फ्लश आउट ऑफ द बॉडी हो जाते हैं। अच्छा, मतलब उनको जो जो एंटी जो फ्री रेडिकल्स आपके ब्लड परस्पायरेशन विच इज स्वेटिंग से और यूरिन से नहीं निकल रहे होते, ये उनको लिक्विफाई कर देता है। तो ये आपके स्वेट से और आपके यूरिन से भी निकलना शुरू हो जाते हैं, जो सिर्फ पहले जो है, सॉरी फॉर यूजिंग द बट पॉटी से जाते हैं, वो फिर आपके परस्पायरेशन से, पसीने से और आपके यूरिनेशन से भी निकलना शुरू हो जाते हैं। ये उसमें हेल्प करता है आपको। आमना, अच्छा, आपकी तो इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद मैं मोटिवेट हो गई हूँ और ये मैं अभी अभी ही साथ ही डाल के पी रही हूँ। ये देखिए। आप यकीन करेंगी सादिया, लाइक यस्टरडे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस लाइक प्रेजेंटेशन, तो मेरी फ्रेंड एक मुझे विजिट कर रही थी या एंड आई वाज डिस्कसिंग विद हर कि यार व्हाई वी आर नॉट गोइंग थ्रू दिस लाइफस्टाइल, तो शी ऑर्डर्ड हर प्रोटीन शेक राइट देयर। सो या आई वाज लाइक दैट्स ट्रू। ओके दैट्स गुड। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से रात में बात किया कि यार व्हाई नॉट, माय हस्बैंड इज माशाल्लाह लाइक फॉलोइंग गुड रूटीन ऑफ प्रोटीन डाइट नाउ, या मगर वो, और ही वाज लाइक सो मोटिवेटेड कि नहीं आमना, वी शुड हैव लाइक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इट आल्सो, जो कि हम कितना भी खा लें। देखो हम लोग यहाँ दुबई में रहते हैं, हम लोग यहाँ पे सारी पैक फूड ही खा रहे होते हैं, ट्रू चाहे ट्रू। सब्जियां चाहे कुछ है, तो उसका भी प्रोटीन जो हमें मिल रहा होता है वो भी बहुत ज्यादा फर्टिलाइज्ड एंड सारा कुछ मिल रहा होता है, तो प्योरेस्ट फॉर्म में तो हम वो भी नहीं ले पा रहे होते। दैट्स ट्रू। तो दैट्स व्हाई नॉट, यू नो, अब दौर आ गया है कि हमें वाकई ये ना प्रोटीन शेक्स एंड मल्टीविटामिन्स के लिए ग़िज़ा के साथ डिब्बे भी रखने पड़ेंगे। तो दैट्स ट्रू। वी आर गोइंग थ्रू दैट टाइम नाउ। अच्छा, उसके बाद जो आपकी एलोवेरा जेल है जनाब, वो आपकी ग्लूटेन फ्री है, वीगन फ्रेंडली है। द सेम इज विद द प्रोटीन शेक। ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज इंटॉलरेंट लोग जो कि दूध नहीं ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते हैं,
वो भी आपका प्रोटीन शेक कंज्यूम कर सकते हैं। किसका बर्ड है बड़ा प्यारा चर्पिंग कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा डाइट के लिहाज से, मैंने अपनी दोनों प्रोडक्ट्स आपसे डिस्कस किए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा, आप कहोगे यार सारा प्रोडक्ट्स का बताया तो डाइट नहीं बताया। डाइट मैंने और सादिया अभी थोड़ा सा बीच में डिस्कस किया। मैंने आपसे एक ये चीज डिस्कस की है कि आप कैसे कर सकते हो। आई डोंट नो मैं क्लोजअप में आपको कैसे दिखाऊं, गिर रहे हैं ये, Yes, लेकिन Amna, कुछ we ऐसा can है। see it. Yeah, ठीक है, सैल्मन टूना फिश, yeah, मस्ट that's कैरी इट brilliant. गाइस, ये हम मस्ट आपको वो कैरी इट। सॉल्यूशंस बता रहे हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते तो इस सेशन में आने के बावजूद भी आपको हेल्प मिले, या आपका फॉर एग्जांपल आप ऑलरेडी हमारा कोई प्लान यूज कर रहे हैं और जब वो प्लान फिनिश हो जाएगा उसके बाद भी आप ये जो आमना ने आपको डाइट बताई है, टाइम बताया है कि प्रोटीन कब और कैसे लें तो क्या बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, हाउ यू कैन लूज योर टमी फैट, ये सब चीजें हम आपको चाहते हैं कि फायदा करें ताकि इस सेशन को आप हमेशा याद रखें और आइंदा भी हमारे सेशंस में आना चाहें। यस आम। या और ये सिर्फ प्रोडक्ट रिलेटेड सेशन है, ये लाइफस्टाइल रिलेटेड सेशन है। सो या अब देखिए, मीट आप जरूर लें, स्टेक्स लें, कीमा लें, किसी भी शक्ल में लें, मीट लें। मैं इसलिए ज्यादातर नहीं करके दिखा सकूंगी बिकॉज इसके अंदर थोड़ा सा मसाला है, पानी है, वो गिर जाएगा, तो दैट्स। अच्छा, अब आई वांट टू शो यू वन वेरी सिंपल थिंग। ये एक प्लेटर में आपसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर ना ये एक फैटा चीज है और मिक्स कॉटेज चीज है, स्प्राउट्स हैं, मशरूम्स हैं, या मशरूम्स हैं, मस्ट ट्राई। ये स्प्राउट्स आपको खाली भी मिल जाती हैं, मस्ट आमना ट्राई लेट इट मी गर्ल्स। आमना लेट मी ट्राई कि मैं आपको बिगर स्क्रीन पे अगर ले सकूं तो इट वुड बी अ ग्रेट प्लेयर। या कैसे लूं? देखिए सादिया, या इस सैलेड के अंदर आप एक अंडा बॉईल करके रखे। अब मैं प्रोटीन आपको बता रही हूँ। नंबर 1 चीज, नंबर 2 स्प्राउट, नंबर 2 ये दालें, नंबर 3 स्प्राउट्स, नंबर 4 मशरूम्स। इसके अंदर एवोकाडो मिसिंग है। मीट मेरा अभी आपको पता है अभी कुक्ड नहीं है। मीट, बॉइल्ड एग, मीट, फिश, कॉटेज चीज, स्प्राउट्स, दालें, मशरूम, एवोकाडो, एक ब्राजीलियन नट्स मिलते हैं अगर आप वो डालना चाहो, ब्रिलियंट। वो। सो आई हैव टोल्ड यू लाइक 10 और 5 9 चीजें बता चुकी हूँ मैं अभी तक। ये वो चीजें हैं, इसमें से जिसको जो अवेलेबल नहीं है यार कट डाउन कर दो, कोई मसला नहीं है। अब आप पूछोगे ये कॉटेज चीज क्या होता है और फेटा चीज क्या होता है, मैं बताती हूँ। दूध को बॉयल करके, दूध के अंदर उसको वो जो लेमन करके, लेमन या सिरका डाल के आप उसको जो खराब करते हैं खराब करना ही कहते हैं हम लोग, तो खराब हो गया दूध, वो करके फर्मेंट करते हैं। या उसके अंदर कर्ड डाल दें, कर्ड डाल दें, उसको हैंग करें और उसके अंदर से सारा लिक्विड निकल जाएगा और वो आपका ये बन जाएगा। दैट इज कॉल्ड हंकर। या हाँ कर, हाँ कर, लेकिन हमने दूध के उसके अंदर चीज कंटेंट भी ऐड कर दिया ना। राइट। अच्छा, मशरूम्स अगर नहीं अवेलेबल यार नहीं करो, एवोकाडो एक लो, वो आपका तकरीबन उसके जितने तकरीबन 7 दिन चल जाता है, 7 टुकड़े करके रख लो, 7 दिन चल जाता है वो। बस प्रिजर्व अच्छा करो बिकॉज वो गल बहुत जल्दी जाता है। अच्छा, इसके अंदर हमने ब्रोकली डाला हुआ है, इसके अंदर हमने गाजर डाला है। मुझे गाजर वैसे अच्छा नहीं लगता तो मैंने इसको ना थोड़ा सा सौते किया हुआ है। गाजर, मशरूम्स, ब्रोकली, बीन्स, अनदर सोर्स ऑफ प्रोटीन मैंने इसके अंदर इस तरह करके भी डाले हैं। कि अगर आप इस तरह नहीं कर सकते हो तो यार इस फॉर्म में बीन्स खा लो, ये देखो इसके अंदर ये, तो ये या भी आपका प्रोटीन सोर्स डाला हुआ है। ठीक हो गया। बाकी मैंने इसलिए पत्ते वगैरह डाले हैं, कैबेज और ये वगैरह इसलिए डाले हैं बिकॉज मुझे थोड़ा सा बॉडी को फुल भी करना है, लाइक मुझे ज्यादा चीज डालनी है बॉडी के अंदर, मगर फाइबर का फुल है ये, बीटरूट है। तो ये चीजें ना कुछ मैंने फ्लेवर के लिए डाली है, लेकिन बेसिकली प्रोटीन को लेना है। इसके अंदर आप बॉइल्ड एग जरूर डालें, बॉइल्ड एग के टुकड़े करके। हाँ जी, आई नो। Oh my God, that's not nice. Sarah, we have to be... Okay, guys. Any questions? Oh, okay. अब आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो रहा है आप जरूर बताएं। आप लोगों को कुछ ऐड करना है आप प्लीज। अच्छा, हम थोड़ा प्राइस कंटेंट भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे।
तो आपको एक प्रोटीन शेक मिलता है नॉर्मली। जब मैं देखो, मैं यहाँ की प्राइसेस ज्यादा अच्छे से बता सकती हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान की भी आपको बता सकती हूँ। Mostly पाकिस्तान से people they मैंने are here from here. Yeah. शादी से पहले मैंने सेंट्रम खाई थी पाकिस्तान में। सेंट्रम इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द गुड मल्टीविटामिन देयर। तो वो मुझे उस वक्त, मैं आज से तकरीबन कितने साल पहले की बात कर रही हूँ जनाब, 2007-8 की बात कर रही हूँ, ठीक है। और मैंने वो सेंट्रम की डिब्बी 1000 रुपए की ली थी। आज से 7-8 साल पहले मेरे लिए बहुत बड़ा था 1000 रुपये। तो अब तो खैर अल्लाह माफ करे, महंगाई के वो हालात हैं। इन्होंने आज विच मेकअप किया हुआ है, सो शी इज अ लिटिल विच हेयर, सो डोंट So बी sweet. स्केयर्ड मामी। या सो मैंने सेंट्रम तब वो ली थी। अभी आप सेंट्रम को जाके पता करें पाकिस्तान में, क्योंकि वो एक फॉरेन प्रोडक्ट है तो वहां पे बहुत महंगी मिलती है उसकी। अभी आप कीमत का अंदाजा लगाएं, आई हैव नो आइडिया कि अभी वो कितने की होगी, बट डेफिनेटली दैट्स वन ऑफ द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। 6-7 हजार की तो आई थिंक होगी। आप एक सेंट्रम ले लें, उसके साथ आप एक प्रोटीन शेक वे का कोई सा भी ले लें, ठीक हो गया। उसके साथ आप जी एक कोई सी भी ओमेप्राजोल या इस तरह की मेडिसिन लें कि आपको ब्लॉटिंग ना हो। उसके साथ जी आप क्या करें सर, थोड़ा सा डाइट करें जिसमें आप ये सैलेड और गोश्त और सब्जी और फिश अफोर्ड करें। तो इन सब चीजों के बाद बजट कहाँ जाएगा जी, जिसको सोचो। कभी कोई सोचता नहीं। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस। सो आप सोचें बजट कहाँ जाएगा। उसके बाद अगर अल्लाह ताला मुझे ये चांस दे कि यार ये प्रोटीन शेक पड़ा हुआ है, अच्छा वो सब चीजें लेने के लिए मैं डिफरेंट जगहों पे जाऊंगी, मेरी डिफरेंट टाइमिंग्स ऑफ इनटेक होगी जो कि मुझे याद रखनी है और मेंटेन करनी है। तो उस सब के से बच के मैं ये एक प्रोटीन शेक क्यों ना ले लूं। और Yesterday me and my friend were discussing things. सबसे मेन एक और आमना छोटा सा ऐड करना चाहूंगी कि अक्सर क्या होता है कि या तो फिर आप वो पूरी फैमिली के लिए बनाओ तो बजट आउट हो जाएगा, या अगर आप अपने लिए बनाओगे तो आप अकेले कैसे खाओगे, फिर आपको वो बनाना ही बहुत हार्ड लगेगा। तो हार्ड वाई लगेगा। नॉट एक ऐसी चीज जो कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने लिए करने वाले हो, उसकी तरफ जाओ। इट विल मेक योर लाइफ, योर डाइट जर्नी मोर इजी। Yeah, and more quicker also, because हम लोगों के लिए, अम्मियों के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि यार हम अपनी पूरी फैमिली को सर्व करने के बाद जो अपना टाइम होता है हम उसको कहते हैं खाली वाली, छोड़ो कोई बात नहीं, कोई ये भी बचा हुआ प्लेट में यही खा लो। तो हम अपने लिए टाइम नहीं निकालते, तो हमें ना अपने लिए क्विक फिक्सेस करने पड़ेंगे। और वो क्विक फिक्सेस की ये सोर्सेज हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ठीक हो गया सारा? जाना, नो नो, आई एम नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, बट you're a bit disturbing. I think Baba is calling you upstairs. Why don't you go and tell? I can't hear. Anyway, guys, I'm sorry for this factor. Acha. Sarah, you draw something here for aunties. Then in the end, I'll show aunties what you draw for them. Chalo, draw here something, okay? I already draw something. That's for me. Now draw for aunties, especially for aunties. So, अच्छा, अब आपका प्रोटीन शेक जो आया है वो आ रहा है 121 दिरहम्स का। सादिया, मैं प्राइस सही बता रही हूँ बिकॉज मेरे पास जो 5% वैट ऐड करके 127 दिरहम। 127 दिरहम्स का। सादिया, आप मुझे बताओगे कि पाकिस्तानी मनी में कितना कन्वर्ट होगा? ऑलमोस्ट 6-7,000 जब बनेगा आजकल के अकॉर्डिंग, क्योंकि वन दिरहम इज ऑलमोस्ट 62 मतलब 62 रुपीज दीज डेज। ओके, सो अब आप अंदाजा लगाएं कि इतना कन्वर्जन के बाद ओके आंटीज, आप सारा की पेंटिंग देख लें। You guys love it? That's fabulous. You've done a wonderful job. It's a water slide, guys. So now aunties will shout at me, otherwise I don't want them to be like upset from me, you know. अच्छा, so आपका हो गया जी, मैं चलो खुला करके बोलती हूँ 7-8 हजार रुपए। इतने में आप जरा खरीदें एक मल्टीविटामिन और एक वे प्रोटीन, सिर्फ 2 चीजें जाकर खरीद लें। यू कैन नॉट मैनेज इट इन पाकिस्तान। मैं चूंकि कराची में रही हूँ तो मैंने कराची की, मुझे सेंट्रम आम फार्मेसी से मिलती भी नहीं थी। अगर हम आम मल्टीविटामिन एंड प्रोटीन शेक्स लेते हैं ना, उनके अंदर प्रोडक्ट्स इस क्वालिटी की यूज हुई भी होती हैं कि वो आपकी डाइजेशन बहुत मुश्किल कर देती हैं। उसके अंदर फिर आपको ब्लॉटिंग का और वो सब फैक्टर्स, ये जो इन्होंने एडिशनल फीचर्स इसके अंदर ऐड किए हैं वो सिर्फ इसलिए, ये जानते हुए कि यार वी आर नॉट ओनली गिविंग प्रोटीन, वी आर गिविंग इट टू देयर सेल्स। सिर्फ बॉडी को नहीं दे रहे हैं आप, उसका ईच एंड एवरी सेल को दे रहे हैं। तो उन्होंने उस तरह का उसका स्ट्रक्चर बनाया है। अच्छा,
उसके बाद हम प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर अगर हम बात करें, अगर एलोवेरा जेल, मैं आपको ये भी बता रही हूँ, इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर बोथ द थिंग्स, आइडियली द बोथ थिंग्स आर गुड, एलोवेरा जेल एंड प्रोटीन शेक, इफ यू डोंट वांट टू गो फॉर बोथ थिंग्स, मैंने दोनों का कंपैरिजन आपको करके बताया कि यू कैन गो फॉर एनी वन। देयर इज अ प्लान ओनली विद एलोवेरा जेल्स जो कि 21 डेज का है, दैट इज ओनली विद द एलोवेरा जेल। देयर इज अ प्लान जो कि 9 डेज का है, 15 डेज का है, दैट इज विद एलोवेरा जेल्स एंड प्रोटीन शेक। तो आई वुड सजेस्ट यू यार कि सिर्फ डाइट प्लान लेने से बेहतर है कि आप प्रोटीन डाइट को कैरी करो। इट इज गोना मेक योर बॉडी। क्योंकि मैं फिर थेरेपिस्ट हूँ, मुझे थोड़ा आइडिया था कि यार कोई ऐसी चीज लेनी है, मुझे ऐसी डाइट, कीटो डाइट और पीटो डाइट नहीं करनी है, मुझे अपनी बॉडी को किसी चीज का डिप्राइव नहीं करना है, प्रोवाइडेड करना है। तो मुझे जो मैं एंड पे आके जिस चीज पे गिरी हूँ ना, ढह गई हूँ जिसे कहते हैं, दैट्स द प्रोटीन शेक एंड विद दिस एलोवेरा जेल। Yeah, in a protein shake we have two flavors, chocolate flavor and vanilla flavor. So it's also one of the very good choices. So guys, कोई question है तो please come up with it. Yeah, I have at the moment with me. I'll show you. I have both because मेरे आधे बच्चों को चॉकलेट पसंद होता है, आधों को वैनिला पसंद होता है, तो आई कीप बोथ। और मुझे खुद भी कभी कुछ लेने को अच्छा, एक इसमें इंटरेस्टिंग बात भी बताती हूँ। जब विंटर्स आ जाती है ना, तो आप इसको कोल्ड कॉफी, ये क्या वार्म, जैसे हॉट चॉकलेट आप पीते हो, तो आप उसमें चॉकलेट जो शेक है उसको बना के पी सकते हो। बहुत ही डिलिशियस फ्लेवर आता है, और इससे बहुत जल्दी आपका मग केक भी बन जाता है और इवन पैन केक्स भी बन जाते हैं। लेकिन इसको और यूज pancakes कैसे मुझे करना है वो बहुत हम आपको बताएंगे। हाँ। सो मुहज्जा, आपको इससे ये वाली सारी भी हेल्प हो सकती है कि आपकी जो चॉकलेट क्रेविंग है ना, ये उसको भी थोड़ा ठंडा कर देगा विद द प्रोटीन इनटेक विद नो शुगर। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप मुझे, मैं कह रही थी ना, मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आप क्या करो। रात को प्रोटीन खा के सो, ब्लॉटिंग होती है, अंडा ना खाओ, वो प्रोटीन खाओ जिसके साथ आपको फाइबर मिले, जो कि दालें हैं, सिंपल दाल का सूप पी के सो, प्रोटीन है, सुबह आपको क्रेविंग कम होगी। अगर आप प्रोटीन शेक ले रहे होते हो तो आपकी चॉकलेट वाली क्रेविंग भी फुलफिल हो जाएगी और मजीद क्रेविंग्स को भी ये रोकेगा। और अगर आप रात को दाल वगैरह खा लो, अंडा आपको तंग करता है, ना करो। गोश्त भी कुछ लोगों को डाइजेशन में तंग करता है, बिकॉज गोश्त के अंदर फाइबर कंटेंट कम होता है। तो वो फिर जिन लोगों को डाइजेशन प्रोटीन में प्रॉब्लम है या जनरल डाइजेशन का प्रॉब्लम है, एड फाइबर्स इन योर डाइट। दालें खाओ, फाइबर है। चलो यार, अब सवाल पूछ लो। अच्छा, मैं बता देती हूँ कि एग्स, नट्स, बीन्स, लेग्यूम्स जैसे मटर होते हैं, ट्यूना, सैल्मन, गोश्त, मछली, मुर्गी, चीज मैंने आपको डेयरी में बता दिया। चीज के टाइप्स कॉटेज और फेटा दोनों, ठीक है। चीज के टाइप्स ये सब डेयरी हैं जनाब, गो फॉर इट। ठीक हो गया। चले सादिया, अब सवाल है तो बताएं जनाब। या एग्जैक्टली अगर आप कुछ पूछना चाहें। हाँ, ये मैं बताती चलूं कि अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम कितना लूज करेंगे, वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि आप, इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी, वेरी करता है ये। हमारे पास ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि एक और इंटरेस्टिंग बात बताते चलें कि जो प्रोटीन शेक है ये लैक्टेटिंग मॉम्स के लिए भी बहुत सुटेबल है। यानी अगर किसी बहुत को अच्छा। लैक्टेशन में प्रॉब्लम आ रही हो तो हम उनको रेकमेंड करते हैं, और हमें इतने अमेजिंग रिव्यूज मिले हैं कि लेडीज ने आके खुद बताया कि उनकी जो बॉडी एक्स उनको थी आफ्टर डिलीवरी, वो सारी रिजॉल्व हुई, एनर्जी लेवल्स बहुत इंप्रूव हुए। तो यानी ये इतना सेफ है कि एक लैक्टेटिंग मॉम भी, इसको हम ब्रेस्ट फीडिंग मॉम का जो प्लान होता है उसमें भी हम यूज करते हैं। तो एंड बताने का सादिया, मकसद क्या है कि अगर आप एक प्रोटीन शेक लेते हैं तो इसके अंदर 19 to 18 सर्विंग्स होती हैं आपकी, एक मील जो आप लेते हैं। ऑलमोस्ट 21 डेज का प्लान हम आपको 1 बॉटल और 1 शेक के साथ देते हैं, जिसमें हमारे पास जो वेट लॉस की रेंज है, स्पेशली मैं समझूंगी आमना, अगर आप मुझसे इत्तेफाक करोगे, कि मैंने जितना देखा है, इंच लॉस जो है ना वो बड़ा जबरदस्त इसमें आता है, यानी कि पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो क्यों, वो भी आमना आपको बताएंगी। और वेट में तकरीबन आप ये समझ लें कि 3 to 6 हमने जो अब तक देखा है कि 3 to 6 kg आपका जाता है, एंड यू फील मोर एनर्जेटिक। और सबसे अच्छी बात ये कि ये आपके जो बेसिक वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज नहीं करता, उल्टा उनकी जो एफिशिएंसी है या प्रोडक्टिविटी है या जो उनकी फंक्शनिंग है उसको इनहेंस करता है। ये सामना
आप इसको जरा उनके बताइए। फंक्शनल बेसिक यूनिट को स्ट्रॉन्ग करता है ना, हर ऑर्गन के सेल को स्ट्रॉन्ग करता है। तो फिर उसने उस ऑर्गन को तो स्ट्रॉन्ग किया ही, नंबर एक बात। दूसरा बात, आपने कहा कि ये जो है आपका फैट बर्न कैसे करता है। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन की डाइजेशन के अंदर बहुत सारा कैलोरी बर्न होता है। देन प्रोटीन आपको कैलोरी क्रेविंग से रोकता है, आपको जो और इनटेक की क्रेविंग होती है उससे रोकता है, आपकी हंगर को, आपके सैटिस्फैक्टरी सेंटर को इन योर ब्रेन, उन हार्मोन्स को एक्टिवेट करता है, तो आप ज्यादा क्रेविंग्स में नहीं जाते हो। तो इस तरह से फिर आपकी बॉडी जो है वो, उसको जब एनर्जी भी चाहिए होती है तो वो आपकी ही कैलोरीज को यूज करके कर रही होती है। मतलब मैं आई एम डूइंग सच अ बिग क्लेम, यू जस्ट गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर इट कि क्या प्रोटीन बेली फैट को कम करता है। प्रोटीन इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ द डाइट जो कि बेली फैट को भी बर्न करता है, वरना बेली फैट किसी एक्सरसाइज के बिना जाता नहीं है। दिस इज वन ऑफ द वेरी डाइटरी सोर्स जो कि आपके बेली फैट को भी कम करेगी। जबरदस्त। किसी का प्लीज कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। आप लोगों में से यहाँ पे कोई हो जिसने कभी वेट लूज किया हो, उनका कैसा एक्सपीरियंस गया, या जैसे वो आजकल डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ हमें कुछ केजीज लूज करने हैं, या आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि हमारे पास फ्यू मिनट्स है मीटिंग खत्म होने के लिए। यहाँ पे अस्सलाम पहले मैं वालेकुम। थैंक यू करती चलूं। जी जी जी। अच्छा ठीक बरा है, इज मुझे हियर, क्वेश्चन यस। करना, आप कर लें बात पूरी फिर मैं पूछती हूँ, कुछ कुछ या बस क्वेश्चन मैं करना यहाँ चाहती पे सबका थैंक यू करना चाहूंगी इससे पहले कि मीटिंग का टाइम कट हो जाए और हम आपका शुक्रिया भी अदा ना कर सकें। जिसने भी आपको इस सेशन में इनवाइट किया था, आप उनको जरूर इस सेशन की फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको कुछ ऑर्डर करना हो तो उन्हीं को आप ऑर्डर कर सकते हैं। और आपने ये भी हमें बताना है कि आप और किन टॉपिक्स पे हमसे नेक्स्ट वेडनेसडे का सेशन चाहते हैं। We would love to educate you, and inshallah we would love to give you our time, and we want to just add little value in your life as well. Thank you so much. और आमना का स्पेशल थैंक यू कि जिन्होंने टाइम निकाला अपने बिजी स्केड्यूल में से, एंड इट इज ऑलवेज लवली टू हैव यू आमना। यू हैव ऑलवेज एडेड वैल्यू इन द टीम वर्क एज वेल। थैंक यू सो मच आमना। यार इट्स रियली प्लेजर साथी, अगर आपके पास टाइम हो तो इसके बाद एक सेशन हम अपने क्लाइंट्स को छोटा सा जरूर देंगे, अगर अभी कॉल खत्म हो गई। वी या शुड श्योर। लाइक टू एंटरटेन देयर क्वेश्चंस आल्सो, जो हमें यस ज्वाइन यस, करना चाह रहा है या व्हाई जिसको नॉट, कोई व्हाई नॉट। क्वेश्चन हो। या श्योर। तो आप लोग पूछिए, अभी एक क्वेश्चन था बीच में। अच्छा अमीना, हाउ आर यू, थैंक यू सो मच। मैंने आपका सेशन देखा है, थोड़ा लेट ज्वाइन किया। अच्छा एक क्वेश्चन है, मैं अपने आप को मद्देनजर रखते हुए वो करना चाह रही हूँ कि मेरा मतलब वेट जो है पुट ऑन बहुत ज्यादा हो जाता है जल्दी। और उसमें यह है कि मैं अगर कट डाउन करती हूँ अपने मील्स को, इवन मैं मतलब क्लीन जो है वो फूड ले रही होती हूँ, तो उसमें यह है कि मुझे उसमें ना वीकनेस बहुत फील होती है। उसका मैं किस तरह से ओवरकम करूं, क्योंकि मेरा मतलब अब जाहिर है वो बात तो नहीं है, मतलब बच्चों के बाद आपकी वो हेल्थ वैसी तो नहीं रहती है, लेकिन मुझे पहले ऐसा होता था कि मैं अगर मील छोड़ भी देती थी तो मुझे इस तरह कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी, ऐसे चक्कर वगैरह नहीं आते थे, मतलब मुझे खाना ही पड़ता है कुछ ना कुछ। मतलब आई कैन नॉट स्किप मील्स लाइक दैट, अगर कर दूं तो उसमें मुझे मतलब थोड़ा सा मतलब आई फील वीकनेस इनसाइड, ठीक। और मुझे लगता अच्छा, था आप मैं मुझे बस अब अच्छा गिर अच्छा सा जाऊंगी। नाम बता दें फिर मैं आपको बताती हूँ। सॉरी, आपका नाम? मुबर्रा, मेरे आप आ रहा होगा आपके पास। अच्छा अच्छा, मुबर्रा। आई एम सॉरी, मैंने नहीं देखा। मुबर्रा देखें, जब आप लेथार्जिक फील करें और आपने वेट भी पुट ऑन किया है तो इसके बारे में मैं एक बात बहुत क्लियरली आपको बता दूं कि आपके इंटेस्टाइन की लाइनिंग के ऊपर बहुत डेपोजिशन है, जो कि अच्छा आपके फूड कंटेंट से आपके एनर्जी लेवल्स को, अच्छे एनर्जी कंपोनेंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करने दे रही है। तो आपकी एनर्जी थोड़ा उस डाइट से जो आपने सुबह ली है वो दिन लंच तक पहुंचते तक बहुत डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो एफिशिएंटली आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं हुई है। तो आप पहले अपनी जो जीआई, जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसकी लाइनिंग को हेल्दी करो। कैसे करोगे? बहुत फाइबर लो, एलोवेरा अच्छा। जेल लो, पानी पियो बहुत ज्यादा, फाइब्रस फूड खाओ, फाइब्रस फूड। अब उसमें हम्म, आप कहोगे ये मैं क्यों रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी कंटेंट भी बहुत ज्यादा है। सही। इसके अंदर प्रोटीन तो टॉप लेवल है ना। प्रोटीन के हम्म, अलावा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी है, क्योंकि ये वो सब चीजें जिससे आटा बनता है, दालें हैं, सारी दालें हैं, बिल्कुल चने हैं, लोबिया है, बिल्कुल। आटा बनता है। आप ये खाओ, इसमें आपको इतना फाइबर मिलेगा, और उस फाइबर के साथ आपको कार्बोहाइड्रेट का सोर्स भी मिल रहा होगा। फाइबर आपका फ्लश कर रहा होगा सही। डाइजेस्टिव सिस्टम को, और उसके ऊपर आप प्रोटीन आप डाल रहे होगे बॉडी के अंदर, तो उसकी डाइजेशन के अंदर बहुत सारी
कैलोरीज बर्न करवाएगा आपको, और उसके साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू एनर्जी मिल रही होगी। लेकिन आप डिटॉक्सिफिकेशन का कोई ना कोई प्लान या कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करो, या कोई ना कोई सोर्स अपने खाने में जरूर रखो। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम की लाइनिंग हेल्दी नहीं है, दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग इनफ एनर्जी फ्रॉम योर। सही, थैंक यू सो मच। मैं जरूर करूंगी। ये अभी आपने स्प्राउट्स दिखाया ना? या अच्छा, ये कहाँ से मिल जाते हैं वैसे आप यूजुअली? कहाँ रहते हो? आप कहाँ रहते हो? वर्सान में। वर्षा, अच्छा यार, ये तो नॉर्मल आपको जो कैरफोर हाँ, वगैरह उधर से मिल जाते हैं। नहीं, मैंने ये कैरफोर कैरफोर पे भी, लुलु पे भी मिले। everywhere इसे no, the best part is this, you can make it at home as well। आप सारी या पल्सेस लो, आमना ने भी बताया ना, आप सारी या पल्सेस लो, उसको सोक करो, एवरी नाइट उसका वाटर आप चेंज कर दो। और जब तक इसका एक और भी वे होता है, जैसे तकरीबन आपके 3-4 दिन गुजर जाएं तो तब आप एक डैम्प क्लॉथ के ऊपर भी उसको कर सकते हो, और उसको आप डैम्प रखो तो वो खुद ब खुद ये फ्रिज में उगाते हैं। रखो, यहाँ खुद फ्रिज ब में खुद भी रखो उगाते तो हैं। या हाँ खराब नहीं होते। या ये इस तरह भी स्मेल कर नहीं सकते हो। और आएगी। जो मैंने आपको व्हाइट स्प्राउट्स दिखाए हैं, ये मैंने कैरफोर और लुलु दोनों से मिलते हैं। ये इट्स ये वाले इजीली जो है ना, अवेलेबल एवरीवेयर। ये ठीक है। ये बहुत आराम से मिले, और बहुत सस्ते हैं। ये बहुत सस्ते हैं, 2 दिरहम का पूरा इतना डब्बा मिल जाता है। या इसको मतलब इनटेक किस तरह से करना है? कुक करना है, बॉईल करके, मतलब यार किस देखो, तरह? आपकी सैलेड मर्जी है। बनाना। मैंने ना इसको कच्चा, मुझे कच्चा खाना बहुत अच्छा लगता है, मैं वैसे खाती हूँ। लेकिन मेरे मियाँ जो है वो थोड़ा सा सौते करके हल्का सा नमक और काली मिर्च डाल के खाते हैं सही सैलेड में। सही। तो वो उसका भी आप खा सकते हो, और इसको आप खानों में भी डाल सकते हो। इसको लाइक हम्म, ये बहुत ही घुल सा जाता है, इसको आप खानों में सही। भी डाल सकते हो, सब्जियों सैलेड्स में, में भी मिक्स डाल वेजिटेबल सकते में हो, डालो, बहुत मजा मुझे आता है। सैलेड्स में सैलेड भी में बहुत मजा, अच्छा लगता है। सैंडविच में भी डल जाता है। या और इसके सैंडविचेस साथ एक सही। और हाँ हमने आपको वे बताया जो अभी शुरू में था, वो रिपीट कर देते हैं कि आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हो, इसमें सीजनिंग डालो, लेकिन प्लीज अवॉइड करने हैं जितने भी डब्बे के जितने भी मसाले या सीजनिंग्स होती हैं वो आपने नहीं डालने, उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, आर्टिफिशियल हम्म, बहुत फ्री कलरिंग रेडिकल्स होती है, होते हैं। एनहांसर्स होते हैं, तो वो हम यूज सही। नहीं करेंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जिस तरह आमना ने कहा कि हम अपनी जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसको हेल्दी कर रहे हैं कि टॉक्सिन्स का बिल्डअप वहां से रिमूव हो, अदरवाइज वो हम्म, कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, राइट। तो आपने सीजनिंग बिल्कुल। कैसे करनी है, आप ग्रीन चिली ऐड करो, गार्लिक, अनियन, जीरा, whatever you want to put, मन you can, lime या juice, every single thing, and then just make a pancake, जैसे वो डोसा बनाते हैं ना, तो आप हम्म। उस बैटर को स्प्रेड करोगी और वो बड़ी जबरदस्ती आपकी चपाती टाइप बन जाएगी। एंड यू कैन हैव और इट विद सालन, यू कैन हैव इट विद चटनी। उसके सही। साथ आपकी केचप्स और इस तरह की सारी चीजें अवॉइड करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, जिस तरह अभी आमना ने आपको आइडेंटिफाई करके बताया है। तो फॉर यू, यू हैव टू स्टॉप हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ बॉटल्ड जो भी सॉसेस हैं, या जो भी इस तरह की चीजें जो सारा यूज करते हैं, मतलब इवन वी डोंट थिंक अबाउट दैट कि हम क्या यूज कर रहे हैं, यानी कि वो इतनी एक नेचुरल आपकी अप्रोच होती है कि आप खाने के साथ डाल के खा लेते हो। तो यू हैव टू अवॉइड it। जितनी भी डिप्स हैं आप फ्रेश बना, हुमस बना लो, या तहीना इज ऑल्सो गुड जो तिल से बनती है। हाँ आप कोई जी। भी